शिव शंभो शंभो ओ शंभो शिव शंभो शंभो। नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेंद्र नाथ। सद्गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। ज्ञानशाला के इस श्रृंखला में जीव शिव का मिलाप इस विषय में विचार मंथन करेंगे। आप सभी जानते हो कि इस संसार में निरंतर सुखी कोई नहीं है। लोगों को किसी न किसी तरह का दुख होता ही है। कुछ लोगों का दर्द दिखाई देता है तो कुछ लोगों का नहीं। जब दुख महसूस होने लगता है तब प्रभु की याद आती है, तब आत्मा तरसती है। जीव शिव से मिलने के लिए उत्सुक होता है। आर्त, यथार्थ, जिज्ञासु, भक्त, इस 4 प्रकार के स्वभाव वाले जीव को शिव अपने में समा लेते हैं। भगवंत अनेक विघ्नों और विपदाओं को दूर करते हुए अनेकों की विभिन्न मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बदले में वे केवल उस आत्मा से भक्ति, विश्वास और प्रेम मांगते हैं, और वो भी जीव शिव के मिलाप के लिए ही है। लेकिन मन अतृप्त है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो गुरु सद्गुरु के लिए हमारा असीम प्रेम पल भर में गायब हो जाता है। जीव भोग में मस्त विलीन हो जाता है, पर वह परमेश्वर ही है जो इन सबका साक्षी है। इस रवैये से प्रभु को उस जीव पर दया आती है। लेकिन शिव उस अंश को मायूस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह जीव शिव का ही अंश है और यहीं से जीव बेलगाम होते हुए दिशाहीन बहता है। ऐसे माहौल में वह मदमस्त खुद को राजा मानने लगता है और अपने सभी करीबियों को गुलाम मानने लगता है। समय के साथ हर माध्यम का अंत निश्चित है। वैसे ही वह पल भर में प्रभु की ऐसी लीला होती है कि आत्मा घबरा जाती है और त्राही त्राही मांग बोलने लगती है। इस पीड़ा में फिर हमारे गुरु, स्नेही दोस्त, रिश्तेदार, परमेश्वर, यह सब कुछ याद आने लगते हैं। अपनी गलतियां, लापरवाही, इन सभीयों का पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वह जीव जिसे अपना भाग्य समझता है, वह कर्म उसे यातना देने लगते हैं। फिर संकल्पव्रत, जप, बाबा बुआ की गंडों को बांधने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुछ जीवों की यात्रा अधूरी रह जाती है और वे नए जीवन के खोज में नया सफर करते हैं। कुछ प्राणी बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक कष्ट सहते हैं, लेकिन वे खुद नहीं जानते कि यह कब खत्म होगा। जिनकी साधना और जीव ब्रह्म सेवा का स्तर उच्च होता है, वे शिव के दर्शन करने जाते हैं और वे शिव से मिलाप कर पाते हैं। इस ज्ञानशलाका के विचार मंथन की संवेदनशीलता, अनुभूति समझने के लिए आप सभी सज्जन को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस ज्ञानशलाका श्रृंखला के नए भाग में अगले विचार मंथन के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। नमस्ते। मैं यहाँ आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं इस विचार को इस मंच पर केवल अपने विचार, भाव एवं स्वानुभव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है।